थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज। कौन कौन अम्बेसडर बनना चाहता है? जो अम्बेसडर बनना चाहता है वो बैठ के दिखाओ जल्दी जल्दी। कभी कभी सरस्वती मैच कर जाती है। बहुत आप सब जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। आप सभी को नमस्कार। देखो ऐसा है ना, मुझे हल्ला गुल्ला चाहिए ही नहीं। हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि मार्केट में इतना बिजनेस करेंगे कि बिना बोले पूरी दुनिया को अपना हल्ला सुनना चाहिए। यहां हल्ला नहीं चाहिए। यहां तो सारे मोटिवेट हैं, यहां तो सारे डायमंड हैं, यहां तो सारे अम्बेसडर हैं, ब्रांड अम्बेसडर हैं। हमें हल्ला कहीं और चाहिए। हमें हल्ला मलेशिया में नहीं करना। हमें हल्ला ऐसा करना है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में असली पेस वेलनेस की गूंज जाए। तैयार हो दोस्तों? हम सभी को हमारी कंपनी असली पेस वेलनेस की 11वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को भी, आपको भी। आज हम सफलतापूर्वक एक ऐसे पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं जहां डबल डिजिट के साथ शुरुआत कर रहे हैं। 1 और 1, यानी ये वो समय आ चुका है कि जब पहला होता है ओनली 1, 0 और 1 लगा रहता है तो दुनिया को एक डाउट होता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी। लेकिन जब 0 की जगह हटके 1 और 1 होता है तो पूरी दुनिया ये पहचान जाती है कि चलेगी नहीं, जो इसके संपर्क में आ गया उसका नाम पूरी दुनिया में चलाएगी। आज हम उस जगह आ चुके हैं जहां पे 111 और ये सोचने में बहुत छोटा नाम हम बोल सकते हैं आज कि 11वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितनी छोटी लाइन है, लेकिन सोच के देखिए 1996 से शुरुआत करने के बाद आज लाखों कंपनियां हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में रजिस्टर्ड हुई होगी, लेकिन कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने 111 का आंकड़ा पार किया होगा? और इतने कम समय में अगर किसी कंपनी ने आंकड़ा पार किया है तो उसका नाम हमें गर्व से लेना चाहिए। उसका नाम असली पेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज हम सबके लिए सिर्फ ये नहीं कि हम डबल डिजिट में हैं, दूसरा हमारा रिकॉर्ड आज ये है कि हम तीसरी बार हमारी कंपनी की एनिवर्सरी विदेश की धरती पे मना रहे हैं। हमें प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ श्रीमान संजीव सर को कि सर आपने क्या से क्या बना दिया। हमने तो इतिहास पुराने समय में यह पढ़ा था, कभी किस बाहर के लोगों ने हिंदुस्तान पे राज किया था, और आने वाली पीढ़ियां ये इतिहास पढ़ेंगी कि असली पेस वेलनेस के लोग जब विदेशी धरती पे जाते थे तो विदेशी लोग हमारे लोगों को सर्विस दिया करते थे। चाहे वो थाईलैंड वाले हो, चाहे दुबई वाले हो, चाहे, यानी असली पेस वेलनेस आपके अकाउंट में पैसे नहीं डालती है, पुराने इतिहास को भी पलटने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है क्या? मुझे बताइए, क्या आप सारे लोग असली पेस वेलनेस के साथ अपने सुंदर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं? आपको विश्वास है कि जिस दिन 0-1 की जगह 111 हुआ है और 111 के आगे 1 और 1 लगेगा, उस दिन भी हमारी आने वाली पीढ़ियां असली पेस वेलनेस की एनिवर्सरी मना रही होंगी। यह विश्वास तो कन्फर्म है कि 111 जब तक रहेगा तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन असली पेस वेलनेस को आप सब लोगों ने इतना मजबूत बनाया है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त, ये अपने आप में सोच के देखिए, आज बड़ा आसान है
यहां पे सफल होना बड़ा आसान है, यहां पे कामयाब होना। बस कुछ चीजों को समझना है। जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, मैं आपको बताऊं, अक्टूबर 2015 में एसलीपीएस वेलनेस में शुरुआत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ज्वाइनिंग तो कोई भी कर लेता है, लेकिन यहां पे कामयाब होने का सौभाग्य जब मिलता है, और वो हम सारे लोग हैं जिनको सौभाग्य मिला हुआ है। क्योंकि ज्वाइनिंग जबरदस्ती में नहीं, जब सौभाग्य से होती है, भगवान के आशीर्वाद से होती है, और ऊपर वाले का दोनों हाथों से परम आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो इंसान एसलीपीएस वेलनेस में अगले आने वाले कुछ सालों तक रुकता भी है और अपना नाम एसलीपीएस वेलनेस की डायमंड लिस्ट में लगाता भी है। आज पूरे हिंदुस्तान में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि एडब्ल्यूपीएल क्या है। आज डायरेक्ट सेलिंग का हिंदुस्तान में दूसरा नाम एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर कोई पहचान कोई कंपनी दिलाती है तो उसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है। बताइए है या नहीं है? लेकिन आप सोचिए, यह शुरुआत जब संजीव सर और मामचंद सर के हाथों से हुई थी, उनके संघर्ष से हुई थी कि हम हिंदुस्तान को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे, हम हिंदुस्तान के लोगों को एक ऐसा प्रोडक्ट देंगे, हम हिंदुस्तान के लोगों के दिमाग में जो नेगेटिव विचार हैं इनको खत्म करके एक सही रास्ता देंगे। तब यह सोचिए कि उस दिन एक विचार ने हिंदुस्तान के लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया और लाखों लोगों को एक नया जीवन देने का काम किया है, चाहे भले ही वो बीमारी हो, चाहे बेरोजगारी हो। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त, इस बात से हमें समझना चाहिए कि जब एक आदमी किसी संघर्ष की और क्रांति की शुरुआत करता है तो शुरुआत भले ही अकेला करता है, लेकिन लोग पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बशर्ते जरूरी यह है कि आप शुरुआत सच्ची नीयत और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और इसका जीता जागता उदाहरण एसलीपीएस वेलनेस और संजीव सर हम सब लोगों के सामने बैठे हुए हैं। 2015 में जब संजीव सर से मेरी पहली बार मुलाकात हुई, और मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती हैं। मैं पहली बार जब संजीव सर से मिला तब मैं सर को जानता नहीं था और ना ही सर मुझे जानते थे। बोलते हैं ना, कभी कभी मौका भगवान देता है। मैं जयपुर गया हुआ था, जयपुर में सर किसी गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं भी गाड़ी से सामने से आ रहा था। मैंने यू टर्न लिया, यू टर्न लेके हमारी पहली फेस टू फेस मुलाकात हुई। ये वास्तविकता बता रहा हूं, और ये तब की बात बता रहा हूं जब इस धरती पे एसलीपीएस वेलनेस नहीं थी। वहां से हम लोग कहीं गए, आई थिंक सर, मुझे लगता है दिलीप सर के यहां गए होंगे, ऐसा ही है ना? और दिलीप सर भी हमारे लिए बहुत लकी है। कैसे है मैं बताऊंगा। दिलीप सर के यहां पे गए, चाय वाय पी, थोड़ी देर के बाद में वापिस आ गए। एसलीपीएस वेलनेस नहीं थी। कुछ समय के बाद, तकरीबन साल 1.5 साल ऐसा कुछ समय हुआ होगा, और उसके बाद मैं एक बार फिर जयपुर जा रहा था। अब मैं बताऊं कि जयपुर भी लकी है, क्योंकि पहली बार भी जयपुर, दूसरी बार भी जयपुर, हमारी कंपनी की फैक्ट्रियां भी जयपुर, हमारे थंडर ब्लास्ट भी वहीं बनते हैं। तो लकी है कि नहीं है? तो जब गए फिर दोबारा से मुलाकात हुई, और दोबारा से मुलाकात हुई, नाइट में हम लोगों ने खाना खाया। और आज भी मैं सच्चाई के साथ बता रहा हूं कि द्वारका में अगर कभी जाएंगे तो द्वारका सेक्टर 10 में एक छोटी सी दुकान है अपनी रसोई करके, जहां पे बहुत सस्ते में खाना मिलता है, महंगा नहीं मिलता, सस्ते में मिलता है। वहां पे बैठ के हम लोगों ने डिनर किया। उसके बाद में आगे चले गए, कुछ सैंपल प्रोडक्ट लिए। कुछ सैंपल प्रोडक्ट लेने के बाद सर ने बोला, कंपनी अभी भी शुरुआत की है, मैं आईडी लगा देता हूं, और अगर आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे तो शुरुआत कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। काम अपना चल ही रहा था, सारी चीजें चल ही रही थी। और उसके बाद कुछ समय के बाद जब शुरुआत की तो एक समस्या मेरे जीवन में कभी नहीं आई। हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार अपलाइन ने साथ नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि अपलाइन साथ देने के लिए नहीं होता है, अपलाइन मार्गदर्शन के लिए होता है, अपलाइन रास्ता दिखाने के लिए होता है। और अपलाइन तब काम आता है जब आप कहीं फंस जाते हो। हर दिन अगर अपलाइन का साथ मिलता है तो आप मजबूत नहीं बनते, कमजोर बन जाते हो। और धन्यवाद दो वो लोग जिनको अपलाइन हर वक्त साथ नहीं देता है,
क्योंकि हर वक्त साथ देने से तो हम कमजोर बन जाएंगे। अचानक शुरुआत हुई, बात होने के बाद मेरे सारे जितने भी साथी हैं जिन्होंने आज तक दिल से साथ दिया है, मैं बारंबार जितना कहूं उतना धन्यवाद का मैं कह सकता हूं कि मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे दुनिया की सबसे शानदार कंपनी मिली। मैं खुशकिस्मत हूं कि दुनिया के सबसे शानदार एमडी मिले, सबसे शानदार डायरेक्टर मिले, और इससे भी बड़ी बात बताऊं, मुझे दुनिया की सबसे शानदार टीम मिली है। 1,00,000% कहता हूं। जितनी शानदार टीम मुझे मिली, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का। जब हम लोगों ने जम्मू से शुरुआत की, मुझे प्लान देना नहीं आता था। जब प्लान देना नहीं आता, संजीव सर को मैंने बोला, सर 1 दिन का टाइम दीजिए, मुझे प्लान देना भी नहीं आता, कैसे देते हैं? और सर का कहीं कलकत्ता वगैरह का प्रोग्राम था, बोला संडे को मैं नहीं आ सकता क्योंकि कलकत्ता प्रोग्राम। मैंने कहा कोई बात नहीं, मंडे को टाइम दीजिए। यहां पे मदन साहब बैठे हुए हूं, मंडे को संडे थोड़ा टाइम दिया 3 घंटे का, और 3 घंटे के टाइम के बाद पहली बार प्लान मैंने भी ठीक से तब सुना जब मैं 15-20 लोगों को बैठा के संजीव सर से प्लान दिलवा रहा था। मैं तब प्लान सुना, सर ने 3 घंटे के लिए बात की, लोगों से सारी चीजें बताई और बाद में चले गए। अब जाने के बाद दिक्कत यह हुई कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता। आप सारे प्लान तो समझ गए, लेवल बता दोगे, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन करना ही नहीं आता, क्या करोगे? और मैं फिर धन्यवाद देता हूं मेरे दोस्त, जीवन में अगर किसी से मेहनत करना सीखना है और किसी से पर्दे के पीछे मेहनत करना सीखना है, तो मुझे लगता है कि अब तक की सबसे शानदार तालियां बजनी चाहिए मानचंद सर के लिए। हम सब लोगों के अकाउंट में धड़ाधड़ पैसे डालते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता इस बात का कि उनका ना सोने का टाइम होता है, ना उठने का टाइम होता है। पल पल मैंने ये पक देखा है, और मैंने ये चीज देखी कि मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता था। सर के इतना ऑलरेडी संजीव सर के इतने सारे शेड्यूल थे, तो सर ने मुझे नंबर दिया मानचंद सर का, और हमें फिर अगेन धन्यवाद देना चाहिए हमारे कंपनी के जीएम प्रियांक सर का कि इनका भी भरपूर साथ मिला। मैं एक पेपर के ऊपर लिस्ट बनाता था और व्हाट्सएप करता था कि इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे। ये वास्तविकता बता रहा हूं मैं आपको। आप ये सोचेंगे कि कैसे होती है चीजें बड़ी। और जब ये रजिस्ट्रेशन हो गया, अपने को सिर्फ एक काम आता था, मार्केट में जाके प्लान दो, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, लोगों को फायदे बताओ, जिन लोगों को हमारा प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए कन्विंस करो। वो लोग अगर एग्री हो जाते हैं तो कंपनी के अकाउंट में पैसे डालो, कंपनी से प्रोडक्ट उनके पास आ जाएंगे, क्योंकि उस समय इतनी फ्रेंचाइजी नहीं हुआ करती थी। पहले ही वीक जब ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद पहले वीक मैंने जब ज्वाइन किया था, मैं आपको बताऊं कि पहले वीक में मैंने 7 दिन रात मेहनत करके काम किया, और काम करने के बाद पहले वीक का आपको पता होगा कि 4 लेवल होने पे जो चेक आता है, कितना आता है? 57, राइट। और मेरा पहला चेक 57,000 रुपए का आया था। 2200 एसपी जब आप भेजते हैं तब मेरा चेक बना, और चेक बनने के बाद में मैंने रजिस्ट्रेशन करना सीखा, क्योंकि उस टाइम तक मुझे टाइम ही नहीं था कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे टाइम भी मिल जाए। उसके बाद जम्मू से शुरुआत करने के बाद कई जगह हम लोग और गए। जयपुर में शुरुआत की, बनारस में शुरुआत की, अलग अलग जगह शुरुआत करते चले गए। और जाते जाते मैं आपको बताऊं कि कभी लगता था कि काम बड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक चीज है, अगर कभी लगे कि काम बड़ा होगा या नहीं होगा, यह आपको लग सकता है, लेकिन हमारी कंपनी को बिल्कुल नहीं लगता। कंपनी वहां से कई 1000 किलोमीटर आगे से सोचना शुरू करती है, जहां पे हमारी सोच पहुंच भी नहीं पाती है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, संजीव सर का भरपूर मुझे साथ मिला, आशीर्वाद मिला, पल पल सहयोग मिला, जिसकी वजह से हम लोग काम करते गए। उस टाइम में मेरठ में रहा करता था, और मुझे लगा कि जब आपको काम बड़ा करना है तो देखिए, एक चीज है, कंफर्ट में रह के कभी बड़े काम नहीं होते,
जब आप अपने जीवन में कुछ रिस्क लेना शुरू कर देते हैं, पालना शुरू कर देते हैं, तो कामयाबी आपकी शौक नहीं, आपकी मजबूरी बनना शुरू हो जाती है। जब मैंने एसलीबीएस वेलनेस शुरुआत की, उस समय मेरठ में रहा करता था। मैं रहने वाला राजस्थान का हूं। 2008 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने का मौका मिला। उसके बाद में एक इंसान के जो सपने होते हैं, इंसान के सपने हमारे लिए, क्योंकि हमारे तो अब बड़े हो गए, उस समय के हिसाब से बता रहा हूं, हर एक सपना मेहनत की और पूरा किया। 8 साल मैंने सेना में नौकरी की। उसके बाद मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में बिजनेस करने का काम शुरू किया। और ये बात ऐसा नहीं है, मेरठ एक अनजान शहर था जहां पे गली गलियों में काम करके एक इंसान का सपना होता है कि उसके पास अपना घर होना चाहिए। उस समय भी मेरठ के अंदर मेरा खुद का घर था। उस समय भी मैं 20 लाख रुपए की शेवरलेट की क्रूज चलाता था, जो मात्र 5 किलोमीटर का एवरेज देती थी। और उसका पहला फायदा यह था कि कोई भी उस क्रूज को मांग के नहीं लेके जाता था, क्योंकि अगर कोई मांग के लेके गया तो जहां पे पेट्रोल पंप दिखता था उधर ही मुड़ के खड़ी हो जाती थी। यह रियली फायदा था। यह बात मैं क्यों बताना चाह रहा हूं? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब शुरुआत की और मुझे लगा कि जीवन में जब बड़ा काम करना है आपको, तो आपको वहां रहना पड़ेगा जहां पे आपकी मेहनत नहीं, आपको बाकी की चीजें सपोर्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही। मैं अगर मेरठ में रहूंगा और मुझे हिंदुस्तान के कोने कोने में फ्लाइट से जाना है, तो मेरठ बहुत अच्छा शहर है, लेकिन एयरपोर्ट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां से उतरने के बाद 6 घंटे जाने में और 6 घंटे आने में 12 घंटे खराब होते हैं। उस 12 घंटे में बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप जब कंपनी में लोगों के साथ बैठते हैं, किसी भी टाइम लोगों के साथ कभी भी मीटिंग कर सकते हैं। आप जब यहां से दूर रहते हैं तो वो सपोर्ट हो सकता है आपको ना मिले। और मैं एक कंपनी का सपोर्ट, एयरपोर्ट का सपोर्ट चाहता था, इसलिए अपना खुद का मकान छोड़ के मार्च 2016 में अपना खुद का मकान छोड़ के एक किराए के मकान में दिल्ली में आके मैंने रहना शुरू कर दिया। वजह यह थी कि एक मकान की किस्त जा रही है, एक मकान का किराया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे कैसे हुआ। मेरे दोस्त, जीवन में अगर बड़ा बनना है तो याद रखिए कुछ रिस्क तो आपको लेने पड़ेंगे। दुनिया को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। दुनिया को इस बात से मतलब है कि लोगों से जो आप कमिटमेंट करते हैं उस समय पे लोगों के पास आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। इस बात का सबसे बड़ा रोल है, और ये रोल आप दूर रह के कभी भी पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद काम करना शुरू किया। मैंने जब शुरुआत में की, इतनी सारी चीजें होने के बाद हम लोग हर जगह जाके, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सुविधाएं ढूंढते हैं, फैसिलिटी ढूंढते हैं, लेकिन मेरे जीवन में मैंने हमेशा एक नियम अपनाया जो आपको बताऊं। और वो नियम ये है कि जीवन में आप कितना ही बड़े क्यों ना बन जाओ, जितना जड़ों से जुड़े रहोगे, नीचे जुड़े रहोगे ना, ये दुनिया आपको उतना ही और बड़ा बनाएगी। जुड़े रहना जमीन से, ये दुनिया पल पल आपको बड़ा बनाने के लिए तैयार है। दिलीप सर, आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इन सबके सामने, और इन सबके सामने नहीं, पूरी एसलीबीएस वेलनेस के सामने। जब पहली बार मैं जयपुर गया था, एसलीबीएस वेलनेस का प्लान देने के बाद, एक दिन रुकने के बाद, और अगले दिन सुबह मुझे दिल्ली आना था, दिलीप सर ने जयपुर में सबसे पहले कंपनी की एक फ्रेंचाइजी ली हुई थी। और उस फ्रेंचाइजी में 2 रूम थे, एक में प्रोडक्ट थे, एक खाली था। सही बोल रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? इनकी फ्रेंचाइजी में जो खाली वाला रूम था, उस रूम के अंदर रात को चादर बिछा के हमने पूरी रात सो के निकाली है। ये नहीं है कि 20 लाख की जिसके पास कार है वो होटल नहीं ले सकता, लेकिन मुद्दा यह है कि जब आप शुरुआत करते हो तो दुनिया सबसे पहले आपको चेक करती है कि आप अपने आप को शुरुआत नहीं करते, उससे दुनिया को कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आप अपने आप को प्रूफ करते हो कि नहीं करते। लोग पल पल आपको प्रूफ करते हुए देखना चाहते हैं। आप जब होटल में रुकते हो तो आप कंफर्ट में चले जाते हो, आप 2 घंटे पहले जाते हो, 4 घंटे बाद में निकलते हो, लेकिन चलते फिरते अगर कहीं भी सोते हो तो आप 6 घंटे नींद, 5 घंटे नींद पूरी करने के बाद अपने काम पे लग जाते हो। मैंने समय को बचाने की कोशिश की।
इस समय को बचाने की कोशिश की। मुझे पता है दिलीप सर अपने घर चले गए थे, लेकिन रात को जब इनके यहाँ पे सुबह फटाफट 7-5 बजे मैं निकला और इस तरह से मैंने शुरुआती 1 साल के अंदर जो काम किया ना, मैं सच बताऊं मुझे ये भी नहीं पता था सूरज निकलता कब है, अस्त होता कब है। मुझे ये भी नहीं पता था क्या कब होता है। मुझे ये पता था कि अब अपने आप को प्रूफ करना है, मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए एक नाम बनाना है, एक पहचान बनानी है। और जब नाम और पहचान बनाना होता है तो सबसे पहले जरूरी होती है कि आदमी कितनी मेहनत करे, कितनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करे। लेकिन जब तक उसके पास एक दमदार प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उसकी संघर्ष खत्म हो जाते हैं लेकिन पहचान नहीं बन पाती है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम एसलीपीएस वेलनेस है, वो हम सबको मिला हुआ है। क्या आपको एसलीपीएस वेलनेस जैसे दमदार प्लेटफॉर्म पे भरोसा है? क्या विश्वास है? मेरे दोस्त, पहली बात। दूसरी बात शुरू होती है, और मेरे पास 2 ही चीजें थी और आज भी वही हैं, आने वाले 10 साल बाद भी वही रहेंगी, 10 साल पहले भी वही थी। जानना चाहते हैं? हर आदमी का अपना एक आभूषण होता है, एक गहना होता है। अपने पास सिर्फ 2 ही आभूषण है। पहला, अपनी ईमानदारी और अपनी मेहनत। ईमानदारी का मतलब आपके प्लेटफॉर्म के प्रति ईमानदारी, आपके काम के प्रति ईमानदारी, आपके अपलाइन के प्रति ईमानदारी, आपके टीम के प्रति ईमानदारी। और आप पल पल जो मेहनत कर रहे हो, अपने आप से सवाल करो कि क्या काम आप अपनी ईमानदारी से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मेरे दोस्त, हम लोग जब यहां पे काम करते हैं ईमानदारी और मेहनत के साथ, तो सिर्फ यहां पे पैसा नहीं आता है। पैसा नहीं आता है। पैसे से जब ऊपर उठते हैं तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे आज तक याद नहीं है वो दिन जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूं, जब से मैं एसलीपीएस वेलनेस में आया हूं, आज तक मैंने कभी सिंगल डे छुट्टी ली होगी। 300 के 365 दिन मैंने लगातार अपने काम के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहा हूं। कभी कोई मुझे ये नहीं कह सकता कि सर आज आपका फोन बंद था और आपने रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूं, मैं अपने काम से प्यार करता हूं, मैं अपने काम के प्रति समर्पित हूं, मैं अपने काम को अपना पैशन बना चुका हूं, मैं अपने काम के अंदर रम चुका हूं। क्या आप लोग रमने के लिए तैयार हो? क्या आप इस काम के प्रति समर्पित हो सकते हो? मेरे दोस्त, एक चीज समझिए, समर्पण में बड़ी ताकत है। एक पत्थर की मूर्ति के सामने समर्पित भाव से जब एक आदमी माथा टेकता है तो एक पत्थर की मूर्ति भगवान बन के एक आदमी की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, मनोकामनाएं पूरी कर देती है। मैं कहता हूं वही समर्पण अगर एक बार आप अपने अपलाइन और अपने एसलीपीएस वेलनेस में दिखाना, आपको ब्रांड एम्बेसडर बना देंगे, ये कंफर्म गारंटी है। ये 18 लेवल ऐसे नहीं है दिखाने के लिए हैं, ये सिर्फ 18 लेवल हमारे लिए ही है। ये 18 लेवल शुरुआत जब हुई थी, हो सकता है लोगों को लगता था कि नहीं लगता था, लेकिन आज काम की खुशी, मैं आपको बताऊं, जब मैं यहां पे बैठा था और मुझे मन ही मन सबसे बड़ी खुशी इस बात की नहीं थी कि मुझे कितने पैसे आए। आज पूरे हिंदुस्तान में, एसलीपीएस वेलनेस को नहीं, पूरे हिंदुस्तान में बताने की जरूरत नहीं है कि हमने कुछ कमाया कि नहीं कमाया। क्या मुझे बताइए, बताने की जरूरत है क्या? बाहर वालों को बताने की जरूरत है क्या? लेकिन सबसे बड़ी खुशी क्या है? ये बात खुशी की ये है कि बहुत सारे लोगों की इतनी लिस्ट नहीं होती जितने लोग मेरे पर्सनल प्लान दिए हुए आज एसलीपीएस वेलनेस में कामयाब है। खुशी इस बात की है कि फेसबुक के एक छोटे से कॉन्टेक्ट ने मेहनत करी, शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद वो आदमी आज एसलीपीएस में एम्बेसडर है, क्राउन डायमंड है, रॉयल डायमंड है, ब्लू डायमंड है, डायमंड है, और डायमंड है बनने के बाद और भी कई लोग हैं जो डायमंड बनने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी आपके जीवन में क्या हो सकती है यार? आपकी वजह से आपके परिवार के सपने पूरे हुए, आपके घर के सपने पूरे हुए, आपकी ख्वाहिशें पूरी हुई। लेकिन सोच के देखिए, आपके एक लिए गए डिसीजन की वजह से, आपके द्वारा की गई एक मेहनत की वजह से लाखों लोगों के परिवार कामयाब होते हैं,
लाखों लोगों के सपने पूरे होते। इससे बड़ा धर्म का और पुण्य का कोई काम हो सकता है क्या? मुझे आप बताइए। हम लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम की थोड़ी सी पावर समझने की कोशिश कीजिए। हम हल्के में ले मत लीजिए साहब। आज यहां पे मैंने ये बोला कि मैं आज इसको प्रूफ कर सकता हूं, प्रूफ कि दुनिया में मेरी टीम से अच्छी टीम नहीं है, अच्छे लोग नहीं हैं। मैं प्रूफ कर सकता हूं, इस बात को करूं। देखिए, असलीपेस वेलनेस के बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। 7 प्रोडक्ट से शुरुआत हुए थे, आज सैकड़ों प्रोडक्ट है। जब शुरुआत की थी तब हो सकता है किसी के पास लग्जरी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि पहले दिन किसी के पास भी नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर लग्जरी गाड़ियों के नाम से हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी को जाना जाता है तो उसका नाम असलीपेस वेलनेस होता है। बताइए, है कि नहीं है? और लग्जरी गाड़ी भी बड़ी बात नहीं है। हाँ, यही बात मैं बोलने वाला हूं। आज असलीपेस वेलनेस में लीडर लग्जरी गाड़ी लेना किस्मत नहीं समझते, उस लग्जरी गाड़ी के ऊपर 8990 नंबर लगाना प्राउड समझते हैं। बताइए, सही है कि गलत है? मैं इस बात को प्रूफ करके बताऊंगा। यहां पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिन्होंने गाड़ी का लोन होने के बाद 2 महीने शोरूम में गाड़ी खड़ी रखी है जब तक नंबर नहीं आया। कितने लीडर हैं ये मैं जानता हूं। ये अमित दुबे जी जानते हैं, शिव कुमार सर जानते हैं, अनुज शर्मा जी जानते हैं, नसीब खान जी जानते हैं। 2 महीने गाड़ी किस्त गई और किस्त जाने के बाद सिर्फ नंबर के लिए 2 महीने शोरूम में रख दी गाड़ी कि जब तक नंबर, क्योंकि शोरूम वाले ने बोला जब तक नंबर नहीं आएगा गाड़ी आउट नहीं करेंगे। कितने प्रणव सर जानते हैं, रवि सर जानते हैं, कितने लोग बता सकता हूं मैं। इससे भी बढ़िया मैंने बोला, हाँ, हमारे पास असलीपेस वेलनेस के अंदर जो लोग आए और बोलते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ। अच्छे लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि संजीव सर और मामचंद सर ने हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि जीवन में अगर बड़ा बनना है ना तो लोगों को साथ लेके बड़ा बनना, तब और ही मजा आएगा। उसका संस्कारों का फायदा ये है कि आज मैंने कितनी गाड़ी ली, इस बात का मतलब ही नहीं है। मतलब इस बात का है, और ये रिकॉर्ड, इसमें घमंड नहीं है, ये रिकॉर्ड जीवन भर बना रहेगा कि मैंने मेरे हाथ से 250 लग्जरी गाड़ी की चाबी ऐसे दी है, और ये रिकॉर्ड टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा पता है? क्योंकि हम रुकेगा नहीं। टूटेगा तो तब ना जब हम रुकेंगे। 251 करने के लिए तैयार है, 252 करने के लिए तैयार है, रुकेंगे थोड़े यार। और साथ ही साथ आज मैं बधाई देता हूं। हाथ उड़ाओ ब्लू डायमंड, कितने लोग हैं? आप सबको बहुत बहुत बधाई। अगले महीने से आपको भी कुछ आने वाला है। कैसे रिकॉर्ड टूटेगा यार? हमारे एमडी सर हमसे पहले ही सोच लेते हैं, और जुगाड़ करूं, और जुगाड़ करूं। पहले डायमंड का जुगाड़ किया, अब ब्लू डायमंड का भी कर दिया, और अब जितने डायमंड है वो हाथ उठाओ। ये देखो, बहुत सारे डायमंड तो ऐसे हैं सर जो अपने रैंक पे कुंडली मार के बैठे थे। हमने बोला ब्लू डायमंड बन जाओ, गुरुजी बन तो जाएं, लेकिन दिक्कत है, जितने हंस रहे हैं ना सारे इसी बीमारी से पीड़ित थे। दिक्कत है। बोला क्या? बोला डायमंड पे तो रॉयल्टी आती है, उसके बाद रॉयल्टी बंद हो जाएगी। अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? भगत के दिल में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। अब तो समस्या खत्म है ना। तो डायमंड को इसलिए बधाई कि अब आपका ब्लू डायमंड का जो रुकावट थी वो खत्म हो गई कल। और ब्लू डायमंड को इसलिए बधाई
कि आप डायमंड को देख देख के परेशान हो रहे थे, वो भी खत्म। अब सिर्फ एक ही काम है, यहां से हिंदुस्तान में जाने के बाद, और ये बताने की जरूरत नहीं है, अब तक जो हमने रिकॉर्ड बनाए हैं, अब तक जो मेहनत की है, उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। करने के लिए तैयार हो? और मैं आपको बताऊं, मेहनत सही जगह पे होने से ही काम होता है। आपने केसर का नाम सुना है? कश्मीर के एक छोटे से इलाके में होती है ना? अगर उस केसर का बीज लाके राजस्थान में कोई डाल दे, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या केसर हो जाएगी? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अब आप पूछ रहे होंगे, सर ये बात आप क्यों बोल रहे हो? वो कश्मीर का छोटा सा इलाका जहां पे केसर का बीज डालने पे केसर होती है, वो कश्मीर के छोटे से इलाके के रूप में असलीपियस वेलनेस है। हमने कई लोगों को देखा है, इधर उधर भटकने के चक्कर में उनके बीज भी खराब हो गए। बीज जब सही जगह होता है तो ही केसर की उत्पत्ति होती है। तो बीज को भी कई बार लगता है कि मैं राजस्थान के टीलों में जाके हो जाऊंगा। सही है ना? तो मेरे दोस्त, किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान का भरपूर आशीर्वाद है। भगवान का इतना आशीर्वाद हम पे, इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है, इतना आशीर्वाद है, जिसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बस हमें मेहनत करनी है, और मेहनत का आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परिणाम हमेशा मिलता है। तो क्या मेहनत करने के लिए तैयार हो? दिन रात संघर्ष करने के लिए तैयार हो? सफलता पाने के लिए तैयार हो? क्योंकि देखो, असलीपियस वेलनेस में आके ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए मेहनत तो करनी पक्की बात है ना। एक आपको छोटी सी बात बताऊं, रियल बात। मैंने जून के महीने में, क्या हुआ, द्वारका के अंदर एक जिम है, फिटनेस फेस्ट, उसमें जाके मैंने जून के महीने में मेंबरशिप ले ली। और जून के महीने के बाद हम 3 महीने के लिए चले गए एसओएस में। और जब मैं एसओएस से 3.5 महीने के बाद आया, तो जिम वाले का फोन आया, बोला सर आपने मेंबरशिप लिए हुए 3.5 महीने हो गए, आप आ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कहा यार आपके जिम में कुछ प्रॉब्लम है। बोला प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा मुझे 3.5 महीने हो गए मेंबरशिप लिए हुए, अभी तक मेरी बॉडी बनी नहीं है। बोला सर उसके लिए तो मेंबरशिप लेने से बॉडी नहीं बनती, जिम में आना पड़ता है। मैंने कहा ये तो पहले दिन बताया ही नहीं, आपने तो ये बताया मेंबरशिप ले लो आपकी बॉडी बनना शुरू हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना कॉलेज में जाने से डिग्री मिलती, ना मेंबरशिप लेने से बॉडी बनती, और ना बिजनेस ज्वाइन करने से ब्रांड एम्बेसडर बनते। उसके लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं, पसीना बहाना पड़ता है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, नजरअंदाज करना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। तो क्या हम सब लोग एक बार फिर हमारे एमडी सर बारंबार आपका धन्यवाद देते हैं कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म आपने बनाया, जिसकी वजह से हम सब लोग दिन दोगुनी और रात 100 गुनी तरक्की कर रहे हैं। और आगे भी आपके इस सानिध्य में, आपके इस प्यार में हम दिन रात मेहनत करेंगे। और शिव कुमार सर ने बोला है 10,000 करोड़ का टर्नओवर, ये सिर्फ बोला नहीं है, आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम लोग इस एनिवर्सरी के जाने के बाद, जाते ही जैसे ही दिल्ली में उतरेंगे, अपने अपने इलाके में जाएंगे, अब तक जो करते थे उससे डबल स्पीड से काम करेंगे। और अब तक तो काम करते थे छोटे मोटे गोल के लिए, लेकिन अब काम करेंगे अपनी पहचान बनाने के लिए। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हो? तो दोस्तों, लास्ट में जाते जाते ये कहूंगा, सर आपने और असलीपियस वेलनेस ने बहुत कुछ दिया है, जो ना सोचा था उससे कई 1000 गुना दिया है। बस अब एक ही चीज चाहिए, आप सबका साथ और प्यार और आशीर्वाद यूं ही बना रहे, बाकी हम दुनिया तो जीत ही लेंगे।
थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।